और सबसे बड़ी बात है कि देखो मजबूरी, यहाँ पे बाइक भी अलाउड नहीं है, पैदल भी चलना अलाउड नहीं है। और ये भाई साहब आए हुए हैं, मेरी मदद करी इन्होंने, करीब 6-7 किलोमीटर मुझे आगे छोड़ा है। अब अफसोस तो ये कह रहे हैं ऐसा मत करो, मैं आपको बस में बैठाऊंगा, बस का पैसा मैं खुद दूंगा। मैंने कहा यार ऐसा मत करो प्लीज़, मेरे को यहाँ से हिचहाइकिंग करने दो। ये जनाब मेरे को यहाँ पे उतरने ही नहीं दे रहे। भाई काफ़ी फोर्स कर रहे थे, कह रहे हैं कि मेरे घर पे चल लो आप और मैं आपको छोड़ दूंगा बस स्टॉप पे। हाईवे पे आ गया हूँ, यहाँ पे मतलब यहाँ पे ही टोल है। और मैं भाई से पूछ रहा था, भाई जा रहे हैं नथ फंग करके कुछ एक समथिंग प्लेस का नाम है, और मेरे को कह रहे हैं कि मैं बैठा लूँगा बट आपके पास हेलमेट नहीं है। कैसे बिना पासपोर्ट के तो भाई सवाल ही नहीं बनता ना। मैं बता दूं आपको कि आज मेरा चाइना का वीज़ा अप्लाई हो गया और भाई बहुत दिक्कतें आई। मेरे साथ दिक्कत ये आई है कि भाई मैं कल पूरी रात में, मतलब कल दिन से ही लगा था और डॉक्यूमेंट्स सारे इकट्ठा करने में और सबमिट भी करना था। उन्होंने कहा था कि अगर आज मैं करूँगा, आज है 12 तारीख, अगर मैं आज सबमिट करता हूँ तो मेरे को 22 को मिलेगा। तो मैंने आज सबमिट कर दिया, कल नहीं कर पाया क्योंकि भाई बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स भी इकट्ठा करने थे। मैं आपको अभी स्लिप दिखाता हूँ, जो भी स्लिप उन्होंने दे रखा है मेरे को। ये देखो कुछ इस तरीके की स्लिप है। और अब भाई यहाँ से जाना है हनोई, और हनोई भाई यहाँ से 1800 किलोमीटर दूर है। तो 4 से 5 दिन कंटिन्यू हिचहाइकिंग करेंगे, देखते कहाँ तक पहुँचेंगे। और हिचहाइकिंग पहुँचते पहुँचते क्या होगा कि जो भी जगह अच्छी मिलेगी वहाँ रुकेंगे, वहाँ एक्सप्लोर करेंगे। फिर जैसे 2 दिन बचेगा तो 20 तारीख को वहाँ से निकलेंगे ट्रेन पकड़ के, क्योंकि लेट नहीं करेंगे ना। और 21 तारीख को सीधा यहाँ आ जाएंगे हो ची मिन में, और 22 को अपना पासपोर्ट लेंगे और 23 को यहाँ से छोड़ के लाओस चलेंगे चाइना की तरफ। तो अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पे हूँ और हॉस्टल में आज मैं एक और दिन रहने वाला हूँ। उसके बाद में आपको जो भी सीन है, क्योंकि भाई जो मेरी बालें देख रहे हो ना, मतलब बालें भाई बहुत सारी बढ़ गई है बालें, और दाढ़ी भी अजीब सी हो रही है। तो मैं सोच रहा हूँ सेट करवाऊँ। सो भाई मेरी ये जो बीएड है ना बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, तो मैं अभी सैलून में आया हूँ। मेरे को यहाँ पे सैलून कहीं मिल नहीं रहा था, तो अभी मैं सैलून में आया हूँ। और मैं इन भाई साहब से बोला, मैंने समझ नहीं पा रहे ना, यहाँ पे लैंग्वेज का इशू है। तो मैंने कहा भाई मेरी बीएड कर दो और हेयर कर दो। तो भाई ये देखो होगी कटिंग, लिटरली बता रहा हूँ भाई, ध्यान से शेविंग देखना ध्यान से। मतलब इनके जो हाथ है ना भाई सही से नहीं चल रहे थे, जो इनके हाथ है वो सही से काम नहीं कर रहे थे। यहाँ पे भी नहीं इन्होंने करा, यहाँ पे भी नहीं करा, मतलब क्योंकि यहाँ पे लोगों को ना भाई बीएड नहीं आती है, यहाँ पे लोगों की आती नहीं है। और इन्होंने, मेरे को नहीं लगता कि कभी इन्होंने सेट भी करा है किसी की बीएड, क्योंकि इनके हाथ काँप रहे थे। और ये मेरे से कह रहे थे हेड वॉश के भाई मेरे से मांग रहे थे 1 लाख डोंग, जो कि 3.5 लाख, जो कि वही 300-350 रुपये इंडियन करेंसी में होता है। यार कौन दे रहा है इतना खामखा फालतू में, क्योंकि इन्होंने जो बीएड बनाई ना भाई बिल्कुल भी मेरे को पसंद नहीं है, अच्छी सी नहीं। इससे बढ़िया तो मैं खुद बना लेता हूँ बीएड, और इन्हें कुछ एक्सपीरियंस भी नहीं लग रहा। देखो यहाँ से लिटरली ध्यान से देखोगे तो। और अभी मैं फ़िलहाल निकल चुका हूँ हॉस्टल से, और आज की जो भाई हिचहाइकिंग होने वाली हो अप्रॉक्स 400 किलोमीटर की होने वाली है। 400 नहीं है, 370-60 के समथिंग है। तो नात्रंग जाना है, NHATRANG समथिंग ऐसे कुछ करके नाम है, नात्रंग। यहाँ से मेरे को 2 बार बस चेंज करनी पड़ेगी, और 2 बार बस चेंज करके वहाँ से भी 1-1.5 किलोमीटर मेरे को पैदल चलना पड़ेगा, तब मैं जाकर हाईवे पे पहुँचूँगा। और भाई वियतनाम की मेरी पहली हिचहाइकिंग होने वाली है। बट अभी तक मेरे को ऐसा लगा है ना कि मेरे को यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि मेरे को हिचहाइकिंग करने में दिक्कत होगी। तो देखते क्या होता है, मज़ा आएगा, बट जो भी होगा अच्छा ही होगा। और बट भाई यहाँ बता दूँ कि यहाँ की जो पॉपुलेशन है भाई 99 पॉइंट कुछ मिलियन है, मतलब अप्रॉक्स 100 मिलियन समझ लो। थाईलैंड से भी कम, थाईलैंड की जो पॉपुलेशन है वो कम है भाई यहाँ से, यहाँ की ज़्यादा है। बट आपको ऐसा लगेगा ना कि भाई शाम के टाइम में ना बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। भाई अब ये देखो गूगल का कमाल, ये गलियों में देखो चलने की भी जगह नहीं है। गूगल मेरे को इस मैप से कह रहा है इस मैप से जाओ आप हाईवे पे। क्या कमाल का गूगल है भाई। देखो ये गली कितनी छोटी सी है भाई, जबकि रोड इधर से सीधा जा रहा है। बट मैं देखो ये गली भी बंद है भाई, देखो गली बंद है। और देखो इसकी हरकतें गूगल की भाई, ओह माय गॉड। सो भाई 45 और 88 नंबर की बस पकड़ के मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। हालांकि ये मतलब थोड़ा सा टाउन रह रहा है, यहाँ से मुझे 1-1.5 किलोमीटर और पैदल चलना पड़ेगा। देखो कुछ ऐसा नज़ारा भाई यहाँ का माहौल। सो भाई मैं इन भाई को, व्हाट्स योर नेम ब्रदर? ह्यू। तो भाई इनका नाम है ह्यू, और मैंने समझा रहा था कि यहाँ से 2.4 किलोमीटर हाईवे है। मैं चल के
जाने में मेरे को टाइम लगेगा। तो कह रहे मैं छोड़ देता हूँ, आ जाओ। तो भाई आज की पहली हिचहाइकिंग स्टार्ट हो गई है, तो भाई मज़ा आने वाला है। पहली लिफ्ट की हिचहाइकिंग भाई काफ़ी अच्छे से शुरुआत हुई है, मतलब 2 मिनट भी नहीं। मैं डायरेक्ट पहले बंदे के पास गया पूछने के लिए और इन्होंने मेरी डायरेक्ट हेल्प कर दी। कह रहे मैं छोड़ रहा हूँ आपको वहाँ तक, तो चलो कोई बात नहीं, अब मैं हाईवे पहुँच जाऊँगा। लगता है कि भाई लिफ्ट मिलेगी आज बड़े मज़े में। तो भाई एक दिक्कत हो गई है, क्योंकि वहाँ पे क्या है ना कि वहाँ पे जो जॉइंट है ना वो एक ही रूट है और वहाँ पे पुलिस वाले खड़े हैं। तो वहाँ पे जाऊँगा ना तो मेन हाईवे भाई यहाँ से सीधा जा रहा है, तो पूछेंगे ना कि कहाँ जा रहे हो, तो यही एक ख़तरा है बस। यही रीज़न है कि भाई मैं बैक साइड जा रहा हूँ। अब देखो मैं रॉन्ग जा रहा हूँ, क्या करूँगा। सो भाई उन्होंने मेरे को 6-7 किलोमीटर आगे छोड़ दिया और यहाँ से मान लो कि मैं रास्ता भटक गया है पूरा, और मेरे को यहाँ से रास्ते में समझ नहीं आ रहा था मैं जाऊँ कहाँ। तो मैंने भैया से हेल्प मांगी और भैया ने कहा है कि चलो मैं आपको हाईवे पे छोड़ता हूँ। क्या है कि उस लड़के ने ना मेरे को हाईवे पे छोड़ दिया था, बट वहाँ पुलिस वाले है, उसे डर लग रहा था, इसलिए उसने आगे नहीं भेजा। तो इस बार मैं पूरा हाईवे पे जाऊँगा। व्हाट्स योर नेम? क्विंग इज़ वियतनाम। तो भाई हाईवे पे आ गया हूँ मैं एक तरह से, मतलब बोलो तो पूरा सॉलिड हाईवे है। और सबसे बड़ी बात है कि देखो मजबूरी, यहाँ पे बाइक भी अलाउड नहीं है, पैदल भी चलना अलाउड नहीं है। और ये भाई साहब आए हुए हैं, मेरी मदद करी इन्होंने, करीब 6-7 किलोमीटर मुझे आगे छोड़ा है। अब अफसोस कि मैं यहाँ से आगे नहीं जा सकता हूँ, तो मैं एक काम करूँगा, यहाँ से जो पीछे देख रहा हूँ ना, यहाँ से ये यू टर्न है, तो मैं वहीं जाके यू टर्न पे खड़ा हो जाऊँगा। वहाँ से गाड़ी धीरे आ रही है, जो भी गाड़ी धीरे आएगी मैं उन्हें हाथ दिखाऊंगा, पूछूंगा कहाँ तक जा रहे हैं। अगर जा रहे तो बैठ जाऊँगा, क्योंकि मोस्टली ट्रक के आ रहे हैं वहाँ से, तो देखते हैं लिफ्ट मिल जानी चाहिए वहाँ से। सो भाई फाइनली बिल्कुल हाईवे पे पॉइंट पे खड़ा था मैं, जहाँ से टर्न लेते हैं ना, बिल्कुल वहीं पे खड़ा था एग्जैक्टली। और उन भैया ने मेरे को बहुत बताया कि भाई यहाँ से मत करो हिचहाइकिंग, यहाँ पैदल चलना भी मुश्किल है। बट मैं फिर भी आ गया यहाँ से, और 2 ही मिनट रुका मैं मुश्किल से। मैंने हाथ दे दिया, मैंने इनसे मतलब डब करके बता दिया था कि मैं इंडिया से हूँ, यूट्यूबर हूँ, वीडियोज़ वगैरह बनाता हूँ, क्या आप जहाँ तक जा रहे हो मेरे को छोड़ सकते हो। तो व्हाट्स योर नेम ब्रदर? नेम वियतनाम। तो ये भाई वियतनाम से, और ये गाड़ी वाड़ी चलाते हैं। तो यही है भाई, इन्होंने मेरे को लिफ्ट दे दी है। और ये मेरे को अभी तक ये नहीं पता है कि भाई ये जा कहाँ रहे, तो मेरे को मैप में देखना पड़ेगा कि ये जा कहाँ तक रहे। लेकिन मेरे को जहाँ तक जाना है वो भाई अभी भी यहाँ से पूरा 378 किलोमीटर है यहाँ से। तो देखते हैं जहाँ तक भी जा रहे हैं, मैच करेगा तो वहीं तक जाएंगे, अदरवाइज उतर जाएंगे फिर। भाई देखो कितना ऊंचा ब्रिज है, और ये ऊंचा ब्रिज इसलिए है क्योंकि यहाँ से जो देखोगे ना भाई बहुत बड़ा समुद्र है ये। और यहाँ पे देखो शिप जा रही है, जो भी है शिप वगैरह, मतलब एक सामान एक जगह से दूसरी जगह एक्सपोर्ट करते हैं ना हम। यहाँ से देखो आप, ध्यान से दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, हालांकि जो छोटा सा जो लग रहा है वही है, शिप वगैरह ही है, सामान एक्सपोर्ट होता है एक जगह से दूसरी जगह। बहुत ऊंचा है भाई ये पूरा, देखो पूरा समुद्र है इधर से। और यहाँ पे क्या सिस्टम है ना भाई, अगर यहाँ जो देखोगे वियतनाम में, तो वियतनाम में ड्राइविंग बिल्कुल जैसे बैठे हम, लेफ्ट साइड है। मलेशिया में ही देख लो, मलेशिया में राइट में था और यहाँ पे लेफ्ट में है, तो सब जगह का अलग अलग है। ये देखो अब देखो यहाँ कितना बड़ा दिख रहा है भाई, पूरा एकदम शिप पानी है भाई, समुद्र बहुत बड़ा पूरा फैला हुआ है। और अब बाई शिप भी जा सकते हो यहाँ से आप बाई शिप भी जा सकते हो, मतलब कुछ भी सामान लेके जा सकते हो जो जाना है। क्योंकि ये मतलब ये जो समुद्र है ना भाई, इसका काम ही है कि एक जगह से दूसरी जगह एक्सपोर्ट करना। क्योंकि ये जो कंट्री का जो एंड लग रहा है ना एरिया इधर से, तो भाई पूरा समुद्र से ही घिरा हुआ है। इन सारे खम्भों में कैमरा लगा हुआ है, और मेरे को ये यहीं उतार रहे हैं। तो कह रहे कि भाई यहाँ पे अगर उतरोगे ना तो आपको 100% पुलिस वाले पकड़ लेंगे। यहाँ पे आपके लिए हिचहाइकिंग करना बिल्कुल भी सेफ नहीं है, क्योंकि यहाँ से जो गाड़ियाँ जा रही है ना भाई, वो दिक्कत ये है कि यहाँ पे कोई स्टॉप ही नहीं, देखो कैसा हाईवे है और कैमरा है, पुलिस वाले पकड़ने का खतरा है। तो ये कह रहे हैं मुझे 3 घंटे का काम है, मुझे वो काम करने दो, आपको मैं एक अच्छे हाईवे पे छोड़ूंगा वहाँ से। और नहीं तो मेरे से कह रहे हैं कि भाई नातरंग की बस है ना जो, मैं आपको उसमें बैठाऊंगा उस बस में, क्योंकि हिचहाइकिंग मत करो, मेरे को भी डर लग रहा है जो आप कर रहे हो। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं तो ऐसे ही करते करते रशिया पहुँचने वाला हूँ। तो ये कह रहे हैं ऐसा मत करो, मैं आपको बस में बैठाऊंगा, बस का पैसा मैं खुद दूंगा। मैंने कहा यार ऐसा मत करो प्लीज़, मेरे को यहाँ से हिचहाइकिंग करने दो। ये जनाब मेरे को यहाँ पे उतरने ही नहीं दे रहे, कह रहे कि यहाँ पे मत उतरो, मैं सामान पहुँचाऊँगा, फिर वहाँ से आपको एक अच्छे जगह छोड़ दूँगा बस पे, और वहाँ से आप चले जाना। तो यार क्या करें, मतलब फोर्स इतना कर देना भाई, अब समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। भाई काफ़ी फोर्स कर रहे थे, कह रहे हैं कि मेरे घर पे चल लो आप, और मैं आपको छोड़ दूँगा बस स्टॉप पे।
मुझे कम से कम 3-4 घंटे का टाइम चाहिए। मैं घर पे जाऊंगा, खाना खाऊंगा और फिर मैं कुछ डिलीवरी कर दूंगा सामान, फिर वहाँ से मैं आपको बस स्टॉप पे छोड़ दूंगा, बस पकड़ के चले जाना। तो बस यही रीज़न है। मैंने कहा नहीं, मेरे को छोड़ दो यहीं पे। 30 किलोमीटर करीब उन्होंने छोड़ा मुझे। चलो कोई बात नहीं, मैं यहाँ से चेकिंग कर रहा हूँ और यहाँ से मैं जाऊँगा इधर। अभी बहुत है भाई लंबे रूट में, मतलब गाड़ी यहाँ मिलना मुश्किल है थोड़ा। जो सामने जो ब्रिज देख रहे हो आप, ये सीधा अगर इधर जाओगे ना तो ये नात्रांग की तरफ जा रहा है। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अगर देखोगे ना भाई, सारी गाड़ियाँ सीधे जा रही है, सीधे। मैं हाईवे से नीचे की तरफ उतर गया ना, भाई साहब ने उतार दिया वहाँ से, उन्हें कहीं इधर जाना था। और अब ये वाला रास्ता जो नात्रांग की तरफ जा रहा है, इधर भाई गाड़ियाँ ही नहीं आ रही है। क्या ही चेकिंग करोगे, मतलब समझ नहीं आ रहा, गाड़ियाँ ही नहीं आ रही है। और आ भी रही है तो बहुत स्पीड में आ रही है। चलो कोई बात नहीं, देखते थोड़ा देर वेट करके क्या होता है। उधर पुलिस वाले भी है ना, दिक्कत तो ये है भाई। ज़रा ये लोकेशन देखो, जगह मतलब उधर से जो नात्रांग की तरफ से जो गाड़ी आ रही है ना, सारी इसी टोल के थ्रू होके आ रही है। और टोल पे देखो कोई भी आदमी नहीं है इस टोल पे, बट इस वाले टोल पे जाओगे ना, इस वाले टोल पे पुलिस वाले मिलेंगे। और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, इस टोल के अलावा मैं हाईवे पे जा ही नहीं सकता पैदल। बाइक वाले तो अलाउड नहीं है, कार की मदद लिफ्ट मांग रहा हूँ, लिफ्ट मिल नहीं रही है। अदरवाइज़ अब मैं क्या करूँगा कि अब मैं जा रहा हूँ भाई, पुलिस वाले से ही हेल्प मांगूंगा, जो होगा देख लेंगे, है ना। फिर वहाँ से देखते क्या होता है। भाई मैं हाईवे पे आ गया हूँ, यहाँ पे मतलब यहाँ पे ही टोल है। और मैं भाई से पूछ रहा था, भाई जा रहे हैं नतफंग करके कुछ एक समथिंग प्लेस का नाम है, और मेरे को कह रहे कि मैं बैठा लूँगा, बट आपके पास हेलमेट नहीं है। बताओ यार, हेलमेट के चक्कर में नहीं मिल रही है भाई 150 किलोमीटर। और भाई यहाँ पे मैं मतलब यहाँ पे मेरा जल्दी निकलना सही है, अदरवाइज़ भाई पुलिस वाले आ गए ना तो बहुत बड़ा पंगा हो जाएगा, जितनी जल्दी निकल जाओ। और अभी कोई पुलिस वाला भी नहीं है, तो मेरे पास हेलमेट नहीं है यार, मैं कैसे निकलूँ अब समझ नहीं आ रहा है। देखता हूँ क्या करूँगा। और मेरे को अब यहाँ पे हेलमेट लेने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये कह रहे अगर हेलमेट ले लोगे ना तो आपके लिए आसान होगा ये चेकिंग करना, क्योंकि आप बाइक पे भी जा सकते हो बैठ के। तो चलो एक हेलमेट ले लेते, $2 का आएगा और ये चेकिंग करने के लिए भाई आसान होगा। कोई भी बैठाने से पहले बाइक पे सोच रहा है कि यार पुलिस ना पकड़ ले। देखते भी कितने का हेलमेट बताते हैं ये लोग। लिफ्ट के लिए भाई 80,000 Vietnam đồng. 80,000. Yeah, about. This is the cheapest one. Cái này rẻ nhất hay là chị? Cái này rẻ nhất rồi hả? Có cái nào rẻ hơn không? 50.000 không? भाई 80,000 डोंग का है, मैं पूछ रहा हूँ इससे भी सस्ता है This is the cheapest. दिस इज़ द लास्ट चीपेस्ट। भाई ये सबसे चीपेस्ट है, 80,000 का है। भाई ये छोटा सा एक सुंदर सा गांव है, हालांकि जंगल भी है। और ये जो सामने देख रहे हो ये टेंपल है, इन गांव वालों ने बनाया है। और यहाँ से उतना जूम नहीं हो पाएगा ना, तो सही से दिख नहीं रहा होगा, बट बहुत बेहतरीन है भाई। रबड़ की खेती है भाई, ये देखो आप सामने ध्यान में देखना कि जो ये पेड़ों के नीचे जो नीचे वाली जो जड़ है उसमें देखना वाइट कलर की लग रही है, वो भाई रबड़ है, पेड़ों से निकल रहे हैं। कैन यू इमेजिन। भाई ये देखो, ये टैंग डैम पता नहीं क्या है, और मैंने ऑरेंज जूस करके समझा इसे, मैंने ऑर्डर करा इसे। तो भाई ये ऑरेंज जूस नहीं है बिल्कुल, ये दूध की तरह है, अंदर से देखोगे ना वाइट जूस है, और जो स्वाद है भाई पूरा ऑरेंज है। भाई ये देखो कॉफ़ी की ट्री है, जितनी देख रहे हो ना आप, कॉफ़ी की ट्री है ये। चारों तरफ भाई गांव ही गांव है, मतलब जो रास्ता जो दिखा रहा है गूगल पे, ये देखो ये है। और हाईवे से जो कनेक्ट होकर जो जा रहा है, मतलब चारों तरफ गांव ही गांव है, गाँव के जा रहे, मज़ा आ रहा है गाँव देखने में। सो भाई ये हुआ ना कि हम गलती से चले गए एक्सप्रेस हाईवे पे, और एक्सप्रेस हाईवे पे क्या हुआ कि वहाँ पे पुलिस मिल गई आगे। और एक्सप्रेस हाईवे पे जाने से ये हो कि भाई वहाँ पे पुलिस मिल गई, तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई आप एक्सप्रेस हाईवे पे नहीं जा सकते, वो रास्ता सिर्फ 303 किलोमीटर सीधा ही जा रहा था। तो बट क्या है कि उन्होंने जब मना किया ना, तो उन्होंने एक तरफ से यहाँ पे एक जंगल वाला है, यहाँ से यू टर्न हो रहा है, तो यहीं से एक बंदा और था वो भी भटक गया था, दोनों को उन्होंने वापस कर दिया। तो फिलहाल हम इधर से जा रहे, देखो रास्ता कैसा है, जंगल है भाई पूरी। अभी जो टाइम हो रहा है वो 3 बज गए, और ये मान लो कि मतलब उस टाइम से भटकने के बाद ना थोड़ा पीछे जाना पड़ा, फिर आगे आना पड़ा।
तो पीछे जाके आने में ना थोड़ा टाइम लग गया। तो यही रीज़न है कि अभी आ रहे थे और मेरे को ना भाई नींद आती है। मतलब मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है बाइक में, अगर मैं लॉन्ग रूट पे बैठ जाऊँ ना तो मेरे को बहुत भयंकर नींद आती है और मैं ऐसा लग रहा था मेरे को कि मैं गिर जाऊँगा। तो मैंने कहा कि भाई आप गाड़ी रोको। तो इन्हें मैंने बताया तो ये कह रहे कि काम करो आप कॉफ़ी पियो। तो मैंने कहा कि यार मैं पहले पानी मारता हूँ फेस पे फिर कॉफ़ी पीऊँगा। और ये देखो भाई ये कोल्ड कॉफ़ी है, ये कोल्ड कॉफ़ी है भाई। और हमारे यहाँ पे क्या होता है भाई गर्म करके हम पीते हैं, बट यहाँ पे क्या है कि भाई ये लोग कोल्ड कॉफ़ी पीते हैं। चलो हमें तो ज़रूरत होती है भाई गर्म कॉफ़ी की, बट कुछ ना कुछ तो काम करेगी ये। और भाई पानी मांगोगे ना तो कुछ ऐसा मिलेगा पानी की, ये पानी है टी। तो भाई फाइनली शाम के 6:15 हो रहे हैं और अभी मेरे को वो भाई साहब उतार के यहाँ पे चले गए। और यहाँ से मेरे पीछे देखोगे ना तो ये है भाई चर्च, और ये हाईवे जाता है बिल्कुल यहाँ से। मतलब 2 ही रास्ते हैं जाने के, एक हाईवे है बट इस हाईवे पे बाइक भी है। सो भाई इस वक्त मैं यहाँ पे हूँ, देखो ये जो ब्लू टिक दिख रहा है ना आपको यहाँ पे है। और मैं आपको बता दूं कि भाई मेरे को ना यहाँ पे मतलब ये मान लो कि मैं 6:30-7 बजे आया था तो मेरे को कोई लिफ्ट नहीं मिल रही है यहाँ से, मेरे को दिक्कत हो रही है। तो अब मुझे समझ नहीं आ रहा रात में कोई लिफ्ट भी नहीं देगा। तो मैंने भाई ये जूस ऑर्डर करा है, मुझे 15,000 का पड़ा है। और मैं सोच रहा हूँ कल यहाँ से ही चेकिंग स्टार्ट करूँगा क्योंकि रात में तो भाई लिफ्ट मिलना मुश्किल है। तो मैं यही पूछ रहा था इनसे कि यहाँ पे मेरे को कहीं जगह मिल जाए, पीछे चर्च है, अगर यहाँ पे मेरे को आज रात के लिए मिल जाए तो सही है। यहाँ से जो हॉस्टल है भाई वो 12 किलोमीटर दूर है, तो पैदल जाना तो इजी नहीं है मेरे लिए। तो मैं सोच रहा हूँ आज रात रह जाऊँ। आज रात भाई मेरे लिए बहुत मुश्किल होने वाला है, कहाँ स्टे करूँगा कुछ नहीं पता। हालांकि मैं उन्हें बोलना नहीं चाह रहा हूँ जो भाई साहब गए कि उन्हें डिस्टर्ब करूँ मैं। तो देखते क्या होता है, जूस पीता हूँ फिलहाल बताऊँगा प्लान क्या है। भाई मेरे साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, अभी मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गया हूँ। और प्रॉब्लम ये है कि मेरा जो पासपोर्ट है वो भाई अभी इस वक्त चाइना एम्बेसी में है। तो हॉस्टल में जा रहा हूँ मैं, तो वो मेरे से पासपोर्ट मांग रहे हैं और जो मेरा वीज़ा है भाई उस पर स्टैंप नहीं है। हालांकि मेरे पासपोर्ट पे स्टैंप है, तो ना मेरे पास पासपोर्ट है और ना ही मैं स्टैंप दिखा सकता हूँ। तो मेरी मजबूरी बन रही है भाई, वो मेरे को चेक इन नहीं करने दे रहे हॉस्टल में। और मुझे ये चीज़ का बिल्कुल भी पता नहीं था, बट मैं आने से पहले सोच रहा था, लेकिन मैंने कहा यार दे देंगे चेक इन करना। और जैसे मैं हॉस्टल में गया ना तो मुझे लगा कि भाई चेक इन तो करने दे ही देंगे, कम से कम एप्लीकेशन दिखाऊंगा तो भाई। बट एप्लीकेशन की कोई वैल्यू नहीं कह रही है, कह रहे तुम लेके आओ जो पूरा पासपोर्ट लेके आओ, उस पर हम स्टैम्प देखेंगे। और मेरा जो वीज़ा है भाई ऑनलाइन निकलवाया, उसमें कोई स्टैम्प वगैरह नहीं है। तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गया हूँ मैं और मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। तो मेरे को भाई ना चाहते हुए भी ना यहीं पे आसपास में कहीं सोना पड़ेगा, क्या कर सकता हूँ, मजबूरी है। भाई ये देख लो सुनसान सड़क और मैं अकेला, भैंस की आँख, लिफ्ट मांग रहा हूँ। तो रात में कौन दे रहा है यार लिफ्ट, कोई नहीं देगा, सारे डर रहे हैं। बट मैं रात में भी हिचहाइकिंग कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे भाई कुत्ते उत्ते बहुत है, भौंक रहे हैं। तो मैं सोच रहा कोई लिफ्ट मिल जाए तो ठीक है, बट रात में हिचहाइकिंग करना सेफ नहीं है। तो अब कोई जगह ढूंढनी पड़ेगी भाई, मजबूरी है। चाहे हॉस्टल मिले या होटल मिले, भाई कहीं भी एंट्री नहीं मिलेगी। रीज़न एक ही है, पासपोर्ट नहीं है अपने पास। तो बिना पासपोर्ट के कैसे, बिना पासपोर्ट के तो भाई सवाल ही नहीं बनता ना कि कहीं भी स्टे मिल जाए, क्योंकि भाई वो चेक करते हैं। कहीं भी हॉस्टल में जाओगे ना आप, किसी भी हॉस्टल में होटल में, तो वो लोग चेक करते हैं कि हाँ आप जेन्युइन हो। और वो पासपोर्ट मांग रहे तो भाई मेरे पास नहीं है ना, तो उन्हें लग रहा है कि झूठ बोल रहा है ये। अब क्या बोल सकता हूँ मैं, पता नहीं है क्या है, देखना पड़ेगा। यहाँ पे मोटेल है शायद, ये देखते हैं यहाँ पे उसके क्या है। भाई इस हॉस्टल में भी इन्होंने मेरे को मना कर दिया, कह रहे कि आप दस्तावेज़ दिखाओ। तो यहाँ पे भी सेम कंडीशन है भाई, कहाँ से दिखाऊँ, वो कागज़ है वो मानने को तैयार नहीं हो रहे। और मैं चर्च में गया था भाई, लिटरली बता रहा हूँ, चर्च में एकदम मैं खुश हो गया, मेरे को रहने के लिए रूम तक दे दिया उन्होंने। बट वो कह रहे कि पता नहीं उनके माइंड में क्या है, वो कह रहे पासपोर्ट दिखाओ। बट भाई मेरे पास पासपोर्ट नहीं है, मैं समझ गया हो गया लोचा। वहाँ के जो फादर है उन्होंने कहा कि इस पे काम नहीं चलेगा, अभी पासपोर्ट दिखाओ। मैंने कहा पासपोर्ट है ही नहीं, कहाँ से दिखाऊँ। तो बस वही हो गया सियाप्पा, और अब कुछ समझ नहीं आ रहा भाई।